और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के औरैया में दर्दनाक हादसा हुआ। कोहरे की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई और जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव के काम में इस वक्त जुट चुकी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बस और कंटेनर की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक आदमी की मौत की खबर सामने आई, जबकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो चुके हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस टक्कर के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो थाना कपसेरी के भीषमपुर सेवापुरी का बताया जा रहा है। मारपीट में मां और बेटे को गंभीर चोटें आई हैं और जिन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी करा दिया गया है। मामले में दूसरे पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मारपीट में कई और लोगों को हल्की चोटें आई। झारखंड के साहिबगंज से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। आरोप है कि एक आदमी ने अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव के 50 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने जिले के संथाली मोमिन टोला के अलग अलग जगहों से अब तक शव के कई सारे टुकड़े बरामद कर लिए हैं। वहीं मृतक महिला की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस ने उसके पति दिलदार अंसारी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक लड़के ने शादी न करने पर एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। लोगों ने आरोपी लड़के आफ्ताब को पकड़ लिया और पूरे इलाके में उसका जुलूस भी निकाला। रास्ते में कुछ लोगों ने आरोपी आफ्ताब के साथ मारपीट भी की और जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक कार नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हुई। बताया गया कि कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और जिसके बाद डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं घायल बच्ची का इस वक्त उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देर रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुई। वहीं मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी और फिर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तीनों बदमाशों पर लूट, हत्या समेत कई सारे मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी मंजिल में रह रहे लोगों ने चीख पुकार भी यहां पर उनकी आवाज सुनाई दी। स्थानीय लोगों ने सभी लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। बताया गया कि आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर भी राख हो गया। मध्य प्रदेश के सीधी में सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री में अचानक से ही भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के काफी बड़े हिस्से को अपनी चपेट में भी ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी इसकी जानकारी अभी तक भी नहीं मिल सकी। बिहार के बेगूसराय में बड़ी लापरवाही सामने आई। वहां बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से ही टूट गया और गिरकर पानी में समा गया। 9 सालों से इस पुल के निर्माण का काम चल रहा था और जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। पुल को 13 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। वहीं 2 दिन पहले ही इसके पिलर नंबर 2 और 3 के बीच में दरार भी देखी गई थी। दिल्ली में आतंकवाद के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई और इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी के साथ विकास हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन से फंडिंग पर राहुल गांधी चुप क्यों है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और G20 का जिक्र करते हुए कहा कि अब दुनिया में भारत की हैसियत लगातार बढ़ रही है। अब रूस भी हमारी बात सुनता है। और साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना कोई मामूली बात नहीं है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मदरसों के पठन सामग्री की जांच जिला कलेक्टर से करवाई जाएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री पढ़ाने की शिकायत आई है। गृहमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि इससे पता लग पाएगा कि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में और कितने सुधार की जरूरत है।
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कैबिनेट में लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त की शुरुआत करने का बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है और जिसके बाद अब लोकायुक्त के दायरे में महाराष्ट्र के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर आतंकी संगठन टीआरएफ ने फिर से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ ने एक चिट्ठी जारी करके कश्मीरी पंडितों को धमकाया है और चिट्ठी में लिखा गया है कि कश्मीरी पंडित विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा लेते हैं और साथ ही घाटी में नौकरी करने वाले बाहरी लोगों को भी हत्या की धमकी दी गई है, जिसके बाद से वहां की सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए जगह जगह पर छापेमारी अभियान भी इस वक्त चल रहा है। फिल्म अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से आज ईडी करेगी पूछताछ। रकुल प्रीत सिंह से टॉलीवुड ड्रग मामले में हैदराबाद के ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। ईडी 4 साल पुराने ड्रग्स मामले की इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें रकुल प्रीत से पूछताछ की जानी है। इससे पहले 3 सितंबर 2021 को ईडी ने पूछताछ की थी। रकुल प्रीत के अलावा और भी कई अभिनेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के बाद कड़ाके की ठंड से इलाके में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं, तो वहीं सड़कों पर बर्फ की चादर भी जमी हुई दिखाई दी। चमोली में तापमान 0 तक जा पहुंचा है। पहाड़ पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी काफी ठंड बढ़ चुकी है और जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंदन के एक रेस्टोरेंट से प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बाहर निकाला गया। प्रदर्शनकारी रेस्टोरेंट में बन रहे मांसाहारी खाने का विरोध कर रहे थे। रेस्टोरेंट के कर्मचारी वहां बैठे प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उसके बाद क्या था, फिर कुर्सियों पर बैठे रहे, जिसके बाद कर्मचारियों ने उन्हें उठाकर वहां से बाहर निकाल दिया। इंडोनेशिया के जावा से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां कई इलाके ताकतवर तूफान की चपेट में नजर आए हैं। इस तूफान ने जावा के पश्चिमी हिस्से में ऐसा कहर बरपाया कि कई फ्लाइट्स को भी रद्द करना पड़ा। तूफान ने कई इलाकों में जमकर तबाही भी मचाई है। इससे कई इमारतों को बुरी तरीके से नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। फुटबॉल का नया किंग अर्जेंटीना बन चुका है। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा लिया है। पेनल्टी शूटआउट से जीत का फैसला हुआ। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। मैच में मेसी ने 2 गोल किए। फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बावे ने गोल की हैट्रिक लगाई।